दोस्तों आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला खेला गया। पहले 3 मैचों में भारत ने 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की थी, लेकिन अब बारी चौथे टी20 मुकाबले की और ये मुकाबला आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका को चारों खाने चित कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और अफ्रीका के चौथे टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों इस मुकाबले में भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच बैटिंग फ्रेंडली दिख रही थी, लेकिन शुरुआती गेंद कुछ मूवमेंट दे रही थी, इसलिए भारत की शुरुआत कैसी होगी सबकी नजर उसी पर थी। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर डालने आए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एंगडी। पहली 2 गेंदें बिल्कुल लेंथ पर थीं। अभिषेक शर्मा ने उन्हें सम्मान दिया और समझदारी से खेला। तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। अभिषेक ने पुल शॉट की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद सीधे मिड विकेट पर चली गई और केवल 1 रन मिला। शुभमन गिल स्ट्राइक पर आए। एंगडी ने चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल डाली। गिल ने कवर ड्राइव खेला, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में गई। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने स्ट्रेट बैट से शानदार ड्राइव खेला। गेंद बाउंड्री लाइन के पास गई, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। भारत पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाया और पारी बहुत ही धीमी शुरू हुई। दूसरा ओवर अनरिच नोकिया लेकर आए। उनकी तेजी हमेशा बल्लेबाजों को परेशान करती है। पहली गेंद ही लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। अभिषेक लेट हो गए और गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, लेकिन अगली गेंद जैसे ही थोड़ी शॉर्ट हुई, अभिषेक ने बैकफुट पंच खेला और पॉइंट के ऊपर से पहला चौका लगाया। इससे भारतीय खेमे में थोड़ी राहत आई। नोकिया ने गति कम करके गेंद फेंकी। इस बार अभिषेक धोखा खा गए और गेंद बैट के बाहर से निकल गई। ओवर में 5 रन आए और भारत का स्कोर 2 ओवर के बाद 7 रन था। तीसरा ओवर मार्को यानसन लेकर आए। लंबे कद वाले यानसन बाउंस निकालने में माहिर हैं। पहली ही गेंद पर उन्होंने अभिषेक को बाउंसर फेंकी। अभिषेक पुल खेलने गए, पर गेंद बैट से नहीं लगी। ओवर की तीसरी गेंद फुल थी और यहां अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। यह भारत की पारी का पहला छक्का था। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल को दी। गिल ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। ओवर में कुल 11 रन आए और भारत 3 ओवरों के बाद 18 पर बिना विकेट था। चौथा ओवर महाराज ने डाला, जो साउथ अफ्रीका के प्रमुख स्पिनर हैं। पहली गेंद पर अभिषेक ने आगे आकर ड्राइव किया, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिला। गिल ने दूसरी गेंद पर स्वीप की कोशिश की, जो मिस हो गई। महाराज लगातार टर्न निकाल रहे थे। तीसरी गेंद पर गिल ने रिस्क न लेते हुए डिफेंस खेला। चौथी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और गिल ने बैक फुट पर शॉट खेलकर 2 रन लिए। ओवर में केवल 4 रन आए और भारत का स्कोर 22 रन था। 5वां ओवर बोश लेकर आए। अभिषेक शर्मा पहले से सेट दिखाई दे रहे थे। बोश की पहली गेंद मिडिल स्टंप पर थी और अभिषेक ने शानदार तरीके से उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर उठाकर छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौका लगाया। बोश पर दबाव साफ दिखने लगा था। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। गिल स्ट्राइक पर आए। गिल ने भी चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 19 रन आए और भारत का स्कोर 5 ओवर में 41 रन पर बिना विकेट के पहुंच गया। छठा ओवर नोकिया लेकर आए। भारत को पता था कि नोकिया मैच को वापस दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में ले जा सकते हैं, इसलिए बल्लेबाजों ने सावधानी बरती। अभिषेक ने पहली गेंद पर रन नहीं लिया, लेकिन दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और अभिषेक ने उसे चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद नोकिया ने गति में बदलाव किया, जिससे अभिषेक 2 बार बीट हुए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। ओवर में 5 रन आए और भारत छठे ओवर में 46 रन पर था। 7वां ओवर लुंगी एंगडी ने डाला। गिल अभी तक धीमे खेल रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। इस ओवर में उन्होंने सिंगल लेते हुए अभिषेक को स्ट्राइक दी। अभिषेक ने तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। चौथी गेंद पर उन्होंने 2 रन भी लिए। ओवर में 7 रन आए और स्कोर 53 पर पहुंचा। 8वां ओवर मार्को यानसन फेंकने आए। पहली गेंद पर अभिषेक ने कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इस समय अभिषेक शर्मा शानदार लय में थे और तेजी से रन बना रहे थे। उसी ओवर में उन्होंने एक और चौका स्क्वायर लेग की तरफ खेला। यानसन ने बाउंसर से उन्हें रोकने की कोशिश की,
लेकिन अभिषेक ने उसे भी पुल करते हुए 2 रन ले लिया। ओवर में कुल 10 रन आए और भारत का स्कोर 8 ओवर में 63 पर बिना विकेट था। 9वां ओवर केशव महाराज ने डाल। इस ओवर में स्पिन के खिलाफ गिल ने पहली बार बड़ा शॉट खेला और स्वीप करते हुए चौका जड़ा। अभिषेक ने भी स्ट्राइक बदलने के लिए रन बटोरे। ओवर में कुल 8 रन बने। भारत अब 72 रन पर था। 10वां ओवर बोश लेकर आए। पहली गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का जड़ा। इसके बाद उन्होंने सिंगल लिया। गिल ने भी एक गेंद पर चौका लगाया। ओवर में 14 रन आए और 10 ओवर होने तक भारत का स्कोर 86 रन पर बिना विकेट पहुंच गया। अभिषेक शर्मा 10 ओवर के बाद 55 रन पर नाबाद थे, जबकि शुभमन गिल 28 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत की शुरुआत तेज और मजबूत थी। पहले 10 ओवरों में भारत ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए बिना कोई विकेट खोए अच्छा स्कोर बना लिया था। 10 से 20 ओवर तक का समय किसी भी T20 मैच में बेहद अहम होता है, क्योंकि इसी दौरान टीम यह तय करती है कि वह स्कोर को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी गेंदबाजी रणनीति बदल दी और गेंदबाजों को लगातार लाइन लेंथ बदलने का निर्देश दिया, ताकि भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न मिले। 11वें ओवर में भारत ने घुमाकर कुछ रन निकाले। अभिषेक ने एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा, लेकिन बाकी गेंदों पर दोनों बल्लेबाज संभलकर खेलते रहे। भारत ने इस ओवर में लगभग 6 रन जोड़े। 12वें ओवर में केशव महाराज आए और उन्होंने अपनी स्पिन से भारत की गति को थोड़ा धीमा किया। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए। 13वें ओवर में भी भारत ने धैर्य दिखाया। शुभमन गिल स्पिन के खिलाफ ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे थे। वह सीधी और सुरक्षित बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत अब भी बढ़िया स्थिति में था, लेकिन रणगति कुछ धीमी जरूर हो रही थी। फिर आया 14वां ओवर, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने अपनी तेज गेंदबाजी ताकत का इस्तेमाल किया। एनरिक नोकिया मैदान पर आए। उनकी रफ्तार के सामने बल्लेबाज एकदम सतर्क हो गए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने बैकफुट पर जाकर एक शानदार पुल शॉट खेला और चौका जड़ा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद भारत पर भारी पड़ी। नोकिया ने तेज बाउंसर डाली और गिल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को ऊपर उछाल बैठे। बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने कैच पकड़ लिया। शुभमन गिल 39 रन बनाकर आउट हुए और भारत को पहला झटका लगा। स्कोर हो चुका था लगभग 105 रन पर 1 विकेट। अब मैदान पर आए भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव। जैसे ही सूर्या क्रीज पर उतरे, स्टेडियम में अलग ही जोश भर गया। सूर्या ने पहली 2 गेंदें शांति से खेली और उसके बाद अगली डीली गेंद को मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेजकर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। उन्होंने 75 रन बनाए। इसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही महाराज की फुलर गेंद को आगे बढ़कर शानदार चौके में बदल दिया। इस ओवर में भारत ने 10 रन बनाए और रन गति फिर से बढ़ने लगी। 16वें ओवर में मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए। सूर्या ने उनकी एक गेंद पर बैकफुट पंच से चौका निकाला, लेकिन तिलक वर्मा इस ओवर में गलती कर बैठे। यानसन की स्लोअर गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में चली गई। तिलक वर्मा 15 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर हो गया 130 रन पर 2 विकेट। 17वां ओवर भारत के लिए रोमांच लेकर आया। नोकिया की पहली गेंद सूर्या के शरीर पर थी। सूर्या तुरंत पीछे हटे और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन ओवर के आखिरी पलों में सूर्या गलती कर बैठे। स्लोअर गेंद पर वह गच्चा खा गए और कैच आउट हो गए। सूर्या 21 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर 2 ने बल्लेबाज था, हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा। 18वें ओवर में जितेश शर्मा ने बोश की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ा। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी यानसन पर एक लंबा छक्का जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 13 रन आए और भारत का स्कोर पहुंच गया लगभग 168 रन पर 3 विकेट। 19वें ओवर में बोश ने गेंदबाजी संभाली। जितेश ने पहली गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी। अगली गेंद पर चौका भी जड़ दिया, लेकिन फिर बोश ने गति कम की और जितेश गलतफहमी में फंस गए। गेंद हवा में उछल गई और वह आउट हो गए। जितेश शर्मा 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 20वां ओवर शुरू हुआ और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या, जो शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इस ओवर की शुरुआत में एक बेहतरीन चौका लगाया, फिर एक शानदार पिकअप शॉट पर छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बाकी गेंदों पर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया। इस तरह 20 ओवर में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 205 रन बनाए।
हार्दिक पांड्या 32 रन पर नाबाद खड़े थे और भारत ने एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था। साउथ अफ्रीका के सामने 206 रनों का लक्ष्य था, जो T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा तो नहीं होता, लेकिन इस पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। इसके अलावा भारत का गेंदबाजी आक्रमण जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे शीर्ष गेंदबाजों से भरा था। इसलिए लक्ष्य का पीछा करना साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करने आए। बुमराह गेंद लेकर दौड़े और अपनी पहली ही गेंद से बता दिया कि भारतीय गेंदबाज रात को आसान बनाने नहीं आए। उनकी तेज इन स्विंग और आउट स्विंग ने हेंड्रिक्स को शुरुआत में ही जकड़ लिया। पूरा ओवर डॉट गेंदों से भरा था। हेंड्रिक्स गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे और न डी कॉक को स्ट्राइक मिल पा रही थी। दबाव शुरू हो चुका था। दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जो अपने शुरुआती स्पेल में स्विंग निकालते हैं। उनकी तीसरी ही गेंद पर मैच का पहला बड़ा झटका लगा। गेंद तेजी से अंदर आई। हेंड्रिक्स ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। गेंद पैड पर लगी और भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने उंगली उठा दी। रीजा हेंड्रिक्स सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। 13 रन पर साउथ अफ्रीका का पहला विकेट गिरा। अब मैदान में उतरे कप्तान एडन मार्कराम। भारत जानता था कि मार्कराम अगर टिक गए तो मैच मुश्किल हो जाएगा। इसी दबाव के बीच वरुण चक्रवर्ती को जल्दी गेंदबाजी करने भेजा गया। उनकी पहली गुगली मार्कराम को बिल्कुल पड़ नहीं पाई। गेंद अंदर की ओर घूमी और सीधे स्टंप्स उड़ा दिए। मार्कराम बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 17 रन पर साउथ अफ्रीका के 2 विकेट गिर चुके थे। अब डी कॉक अकेले लड़ने को मजबूर थे और भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा था। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स के आते ही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें एक बार फिर जीवित हुईं, क्योंकि स्टब्स बड़े मैच में बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाने की कोशिश की, लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंद उन पर भारी पड़ गई। बुमराह ने एक छोटी सी आउट स्विंगर डाली। स्टब्स ने ताकत से शॉट लगाया, लेकिन गेंद हवा में उछलकर सीधे सूर्य कुमार यादव के हाथों में जा गिरी। साउथ अफ्रीका का स्कोर हो गया 32 पर 3 विकेट। अब मैदान में आए डेविड मिलर, जिन्हें दुनिया किलर मिलर के नाम से जानती है, लेकिन आज भारत की स्पिन जोड़ी के सामने उनकी एक न चली। कुलदीप यादव ने अपनी चौथी गेंद पर एक शानदार टर्न निकालकर उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। मिलर ने रिव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लगती, इसलिए फैसला कायम रहा। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका का 38 रन पर चौथा विकेट गिरा। अब दक्षिण अफ्रीका मुश्किल में था, लेकिन मैदान पर आए एबी डिविलियर्स जैसे शॉट खेलने वाले डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्हें बेबी एबी कहा जाता है। ब्रेविस ने आते ही 2 बेहतरीन चौके लगाए और भारतीय गेंदबाजों पर हल्का सा दबाव बनाया। डी कॉक भी अब तक लय पकड़ चुके थे और दोनों ने मिलकर रणगति को बढ़ाना शुरू किया। भारत के लिए यह साझेदारी खतरनाक होती जा रही थी। ब्रेविस और डी कॉक ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली और स्कोर पहुंच गया 88 पर 4। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्या जानते थे कि विकेट लिया जाना बेहद जरूरी है, वरना मैच हाथ से निकल सकता है। अर्शदीप सिंह को दोबारा गेंद थमाई गई और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। उन्होंने गेंद की गति कम की। ब्रेविस बड़े शॉट के चक्कर में फंस गए और गेंद हवा में उछल गई। हार्दिक पांड्या ने लंबी दौड़ के बाद शानदार कैच पकड़ा। साउथ अफ्रीका का 88 पर 5वां विकेट गिरा। अब उम्मीद थी कि डी कॉक अपनी टीम को संभालेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह उस रात किसी मिशन पर थे। उन्होंने डी कॉक के लिए एक घातक यॉर्कर फेंकी। डी कॉक पूरी तरह चूक गए और गेंद स्टंप्स उड़ाकर निकल गई। डी कॉक 51 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 90 पर 6 विकेट। अब जीत लगभग भारत की झोली में दिख रही थी। इसके बाद मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश आए। दोनों ने मिलकर कुछ समय तक टिकने की कोशिश की। यानसन ने एक बड़ा छक्का भी लगाया, लेकिन कुलदीप यादव ने जाल बिछाकर उन्हें फंसा लिया। यानसन ने स्वीप शॉट खेलकर गलती कर दी और डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। साउथ अफ्रीका का 103 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद आए बॉश और महाराज, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया।